कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो माँ हमारे लिए बहुत ही प्राइसलेस होती हैं और इस कांटों भरी दुनिया में जो फुलवारी है वो हमारी माँ है, जो सुकून है वो माँ है, जो प्यार है वो माँ है। और कहते हैं धरती पे हमने भगवान को तो नहीं देखा लेकिन भगवान का रूप माँ है। तो आज चूंकि मदर्स डे है तो हम बच्चों के साथ हैं और जानते हैं कि आज बच्चे मदर्स डे के ओकेजन पे अपनी अपनी माँ के लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके पास और हम बता दें स्कूल डेज के इस स्कूल टाइम में हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं अपने स्कूल टाइम को। आइए बातें करते हैं सबसे और हम शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अल्फत मोन। कौन सा मोन? अल्फत मोन। ओके, और ये बता दीजिए आप मम्मी को कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार। कितना प्यार? बहुत। बहुत में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्यार करते हैं माँ को आप? इतना तो कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। कौन कौन अपनी मम्मी को 10 प्यार करता है? आप 10 प्यार करते हैं मम्मी से? जल्दी इधर आइए, जल्दी इधर आइए। आप भी अपनी मम्मी को बैठिए। आपका क्या नाम है? अभी क्या? ये तो अपनी मम्मी को 10 प्यार करते हैं, आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये अपनी मम्मी को 17 प्यार करते हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है इसी का नाम बचपन है जब हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जो दिल है वो माँ के लिए सबसे ज्यादा है। कोई 10 बोल रहा है, कोई 17 बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो बोलेंगे कि हम अपनी मम्मी को 1000 100 पता नहीं क्या क्या प्यार करते हैं। क्या नाम है? आर्यन। और आर्यन, मम्मी आपको कितना प्यार करती है? कितना प्यार करती है मम्मा? किसकी मम्मी सबको सबसे ज्यादा प्यार करती है? किसकी मम्मी बहुत प्यार करती है? मेरी मम्मी। बहुत प्यार करती है। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। आदित्य, जब आप बड़े होंगे और चूंकि आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करती है तो मम्मा के लिए क्या खरीद के देंगे? मम्मा के लिए क्या खरीदेंगे जल्दी बताइए। जब आप ऑफिसर हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा, क्या खरीदेंगे माँ के लिए? आप क्या खरीदेंगे मम्मा के लिए? केक। वाव। और आप क्या खरीदेंगे अपनी मम्मा के लिए? जल्दी बताइए। मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका? केशव। और ये बताइए आपको अगर बहुत सारा पैसा मैं दूं तो मम्मी के लिए क्या खरीदोगे? हाय, क्या नाम है आपका? ओह वाव। और आप ये क्या सीसॉ खेल रहे हैं? हाँ, दोनों में हेवी कौन है? कौन है? आप हेवी हो? कौन हेवी है? कौन हेवी है? स्माइल आई फेस पे, फाइनली स्माइल आई। ओहो। अच्छा ये बताओ, मम्मी बहुत प्यार करती है और मम्मी के लिए अगर बहुत सारा पैसा आपको मैं दूं तो क्या खरीदोगे? खूब सारा पैसा अगर आपको मिले तो क्या खरीदोगे मम्मी के लिए? सब खरीदोगे? कुछ भी नहीं छोड़ोगे? आय हाय, क्या बात है। क्या खरीदोगे? मम्मी के लिए बहुत सारा मसाला खरीदेंगे। मम्मी के लिए बहुत सारे मसाले खरीदेंगे ताकि मम्मी बहुत अच्छी आप इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, चीजें बना सके। क्या बात है, क्या बात है। और आप अब सारे फ्रेंड्स को हाय बोलिए। हाय बोलिए, उधर से बोलिए हाय। हाय। और आपका नाम क्या है? अभिज्ञा। तो अभिज्ञा, मसाले खरीद के दीजिएगा तो उसमें मम्मी को क्या बोलिएगा बनाने के लिए मसालों से? हाँ, क्या बनाएंगी मम्मी? मैगी। ओके। मतलब उस मसाले से मम्मी नूडल बनाएगी और नूडल
बहुत प्यार से अभिज्ञ खाएंगे। सो बहुत ही प्यारा जवाब दिया है कि बहुत सारा पैसा मिले तो मम्मी के लिए मसाला खरीदना चाहते हैं। हाय बेबी, आपका क्या नाम है? अर्शिका श्रीवास्तव। आशिका पूरे मेरे माइक में अंदर जाकर इसने अपना नाम बताया है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से सुनाई दिया होगा। और आशिका, मम्मी से कितना प्यार करते हैं आप? बहुत बहुत प्यार करती हैं। और अगर मम्मी को आई लव यू बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जोर से। जोर से बोल के दिखाओ, मम्मी आई लव यू। मम्मी आई लव यू। वहाँ मम्मी बैठी है, मम्मी इसमें बैठी है। जल्दी से मम्मी को देख के बोलो मम्मी आई लव यू। मम्मी आई लव यू। और पप्पी देके दिखाओ फ्लाइंग किस, मम्मी के लिए फ्लाइंग किस। फ्लाइंग किस करके दिखाओ मम्मी के लिए। आहा, क्या बात है, मम्मी तो फैन हो गई होगी अभी तक। ओके, अब आप स्लाइड कर सकते हैं। गो एंड स्लाइड। यो ओके, तो आपका नाम जानना चाहेंगे? रोहन कुमार। रोहन, मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? यस मैम। बताओ। आई लव यू मम्मी। ओके, तो मम्मा से रोहन बहुत प्यार करते हैं, ये तो रोहन ने बता दिया है। और मम्मा के लिए ये बताओ, हमारे जो भगवान कृष्ण थे उनकी मैया का क्या नाम था? मैम नहीं पता। आपको नहीं पता? पक्का नहीं मालूम? यशोदा मैया का नाम कभी नहीं सुना? कभी नहीं? मम्मी लोरी गा के सुनाती है आपको रोहन? मैम बच्चे में। अभी आप कितने बड़े हो गए? मैम 2 क्लास में। 2 क्लास में। अभी ये 2 क्लास में है और अभी ये बहुत बड़े हो गए हैं। जब इनका बचपन था, बच्चे थे, तब मम्मी लोरी सुनाती थी और शायद यशोदा मैया की बातें बताती थी। तो कृष्ण भगवान जिस तरह से हमारे लिए हैं और यशोदा मैया के लिए जितने प्रिय थे, वो हर माँ को अपना बच्चा कन्हैया से कम तो लगता नहीं, ये तो पक्की बात है। और हमारे पास एक बेबी और है जिसका जो ये स्विंग करने वाला पार्ट है वो मैंने हड़प लिया है, छीन लिया है और बच्ची को बिठा दिया है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? ईशा कुमारी। ईशा कुमारी, क्या बात है। और ईशा, ये बताइए आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्यार करते हैं। हाय, मम्मी का 2 जो है वो 10 में, मम्मी को 8 मिला है और 2 नंबर मम्मी के कट गए हैं। तो ये बताइए, मम्मी को आप 10 प्यार क्यों नहीं करते? 8 प्यार क्यों करते हैं आप? 2 नंबर क्यों काटा मम्मी का? मम्मी मारती भी है, कभी कभी मारती भी है, मारती है ना, इसीलिए 2 नंबर मम्मी के कट गए हैं, क्योंकि मम्मी कभी कभी मारती भी है। अच्छा, ये बताइए, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो मम्मी के लिए क्या खरीदेंगे? मम्मी के लिए मैं एक साड़ी खरीद लूंगा। ओह, दैट्स सो स्वीट। और कौन से कलर की साड़ी? मम्मी की फेवरेट साड़ी कलर? पिंक कलर। पिंक कलर, क्या बात है। और मम्मी का क्या नाम है? कुमारी कंचन। कुमारी कंचन, क्या बात है कंचन जी, बेटी आपकी बड़ी हो के आपके लिए पिंक कलर की सुंदर सी साड़ी खरीदने वाली है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है उनकी मम्मी को क्या अच्छा लगता है, उनके पापा को क्या अच्छा लगता है, और बहुत ही जल्दी, ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, स्मार्ट होते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी हमारे स्कूल डेज में कुछ ऐसी ऐसी बातें बाकी हैं इस मदर्स डे स्पेशल पे, जहाँ आप बहुत सारी चीजें देखेंगे और बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो बने रहे हमारे साथ, हम बस यूं गए, इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। यूं गए युवा। सबसे अच्छी, सबसे न्यारी मेरी माँ है, कितनी प्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्कूल डेज में, जहां आज हम हैं मेरी माउंट एकेडमी में। और स्कूल डेज में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे को। माँ हमारे लिए कितनी स्पेशल है, ये बार बार बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सब के लिए माँ हमारे लिए प्राइसलेस है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आपसे बहुत सारी हम बातें करें मदर्स डे के ऊपर, माँ के बारे में, हम चाहते हैं आप सब मिलकर एक गाना सुनाएं। सो आर यू रेडी पीपल? आर यू रेडी किड्स? यस मैम। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। सबसे अच्छी, सबसे न्यारी मेरी माँ है, कितनी प्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मुझे पकड़ने तो ही आता, तो मैं गोदी में छिप जाते, रोज सुनाती मुझे कहानी, तभी न तरती आना तानी, इस दुनिया में सबसे अच्छी मेरी माँ है, कितनी प्यारी। क्या बात है, सब अपने लिए क्लैप कर लो। वाह 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 वाह, क्या बात है।
और आप लोग बैठ भी सकते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, आप सब में से कौन ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि जब आप लोगों का एग्जाम होता है तो जितने देर तक आप जग के पढ़ाई करते हैं उतने देर तक माँ भी जगी होती है? जल्दी बताओ, किसकी मम्मी जब तक आप पढ़ाई करती हैं तब तक जगी रहती हैं? आपकी मम्मी? Yes, क्या ma'am. नाम है आपका? मैं आई एम मुस्कान। योर मुस्कान। तो मुस्कान, मम्मी को क्या क्या करते देखा है अपने लिए? जगी रहती है हमेशा रात में? यस मैम। और क्यों जगती हैं आपके लिए? मैम मुझे पढ़ाती हैं। आपको पढ़ाती रहती हैं? Yes, और जब ma'am. तक आप जगी रहती वो जगी रहती हैं? यस मैम। और आपकी मम्मी क्या करती हैं आपके लिए? मेरी मम्मी मेरे लिए जब भी एग्ज़ाम आता है तो रात में जागी रहती है और आपके साथ ही वो भी सफ़र करती हैं, है ना? किसकी किसकी मम्मी एग्जाम आने से पहले एकदम भगवान की पूजा पाठ में लग जाती हैं, मंदिर लेके जाती हैं हमेशा? आपकी मम्मी? यस मैम। ओके, कितनी बार मंदिर लेकर जाती हैं? मैम 2-3 बार। ले जाती हैं? 2-3 बार सच में ले जाती हैं? Yes, ma'am. और भगवान जी को क्या कहती हैं, क्या प्रे करती हैं? कि मैम हाँ, इस साल तो मेरे बच्चे को पास करा दे। हम जोकिंग। क्या प्रे करती हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना? Yes, और ma'am. बड़े होके मम्मी के लिए तुम क्या करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ ना कि मैं इंजीनियर बनूँ। और फिर इंजीनियर बन के मम्मी को क्या खरीद के देना चाहते हो? मैम इंजीनियर बनोगे? कौन सा इंजीनियर बनोगे? मकान मैम, बनाओगे? मैम इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनोगे? ओए होए, क्या बात है, टेक्निकल बंदा हो गए बिल्कुल। और माँ को बहुत सारा प्यार करना चाहोगे, है ना? यस मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बड़ी स्वीट हैं, बैठे बैठे बैठे, आपसे ये जानना चाहेंगे मम्मी आपके लिए कितने अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं? खाना कैसा बनाती है मम्मी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत गर्मी हमें लगती है, गर्मी के समय में, तो मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया हो? कभी ऐसा हुआ है? यस नो मैम। अरे आपने यस बोला, पहली बार में यस बोला है। नो मैम। कभी मम्मी, लगता है आपकी मम्मी ने ऐसा किया होगा? नो मैम। कभी नहीं किया ना? नो और मैम। मम्मा ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कौन बता सकता है? कितनी भी गर्मी हो, कितना भी ठंड हो, लेकिन मम्मी हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं मैम, क्योंकि वो हम लोग से बहुत प्यार करती है और हमें कभी भी भूखे नहीं रहने देती। क्या बात है, मम्मी के लिए कितनी स्पेशल फीलिंग है सभी बच्चों के मन में। और यहाँ इधर और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साक्षी। और साक्षी, आप क्या मम्मी के बारे में कहना चाहोगे? आपकी मम्मी सबसे अच्छी मम्मी है या थोड़ा कम अच्छी मम्मी है? सबसे अच्छी मम्मी। सबसे अच्छी मम्मी है। और इतने सुंदर हेयर जो आपके हैं वो किसकी वजह से है? कौन केयर करता है आपके हेयर का? ये हेयर एंड केयर कैसे करते हो आप? मम्मी करती है तो पापा करते हैं? खुद करते हो तो भगवान जी करके देते हैं? नो। कौन करता है फिर? बताओ ना। कुछ नहीं बताना चाहेगी क्योंकि लड़की है ना, अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकती। बता ही देगी ब्यूटी सीक्रेट तो क्या स्पेशल रह जाएगा। और हमारे पास ये वाला भी बेबी है जो बहुत ही शांत बैठा हुआ है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज समर्था गणेशन। ओके, मुझे नाम तो समझ में नहीं आया टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन आप मम्मी के बारे में क्या कहना चाहते हो? बोलो। कितनी बार माँ दिन भर में आपको थप्पड़ मारती है, बताओ? एक बार। ओके, साइलेंस। कितनी बार? एक बार। एक बार। कितनी बार माँ से डांट सुनते हो? 2 बार। 10 बार। एक बार। कितनी बार मम्मी धमकी देती है, खबरदार जो ऐसा किया? कितनी बार? एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं? धमकी नहीं देती माँ? माँ सीधा प्रैक्टिकल में विश्वास रखती है आज के डेट में, धमकी क्या देना, देती है अच्छे से। लेकिन माँ सिर्फ इसलिए ऐसा करती है ताकि बच्चे परफेक्ट हो जाए, कुछ भी बुरा नहीं करें। और माँ की जो थप्पड़ है वो तो हमारे लिए फूल के बराबर होता है। खासकर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो मम्मी का थप्पड़ है वो तो कुछ होता ही नहीं है। बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि मम्मी ने मारा भी। आपका क्या नाम है? अच्छी या सच्ची? साक्षी। ओके, यहाँ पे साक्षी नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं। तो साक्षी, आप मम्मी के लिए क्या बताना चाहोगे? नो, मम्मी के लिए कुछ नहीं कहना चाहते? मम्मी अच्छी नहीं है? है। घर जाओ, पता चलेगा तुमको मम्मी से कि मम्मी कितनी अच्छी है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज नितिन। नितिन। वो तो नितिन, आप ये बताइए, आप मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्दी बताओ, मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगे? मम्मी कैसी है? अच्छी है, बुरी है, कैसी है?
अच्छी है। अच्छी है। टीवी देखने देती है माँ? हाँ। और उसमें बहुत सारा कार्टून देखने देती है? हाँ। टीवी देखते समय कभी मार खाए हो? नहीं। कभी नहीं? नहीं। टीवी देखते हो तो कभी मारती नहीं है? नहीं। टीवी बंद करके मारती है? नहीं। तब मारता कौन है घर में? कोई नहीं। कोई नहीं मारता? आज तक थप्पड़ खाया ही नहीं है? नहीं। टीचर से भी नहीं? खाए हैं। हाय हाय, टीचर से तो खाए ही है, यानी कंपलसेट तो हो ही जाता है। घर में अगर माँ की मार से बच भी गए, फिर भी जो स्कूल में जो मिस होती है, जो मैडम होती है, वो कहाँ छोड़ने वाली हैं? वो तो बता ही देने वाली होती है। और हमारे पास एक और बेबी है। क्या नाम है आपका? My name is रिया राज। रिया राज। और आपका क्या नाम है? प्राची प्रिया। प्राची प्रिया और रिया राज। ये बताइए, आपसे पहले रिया आप बताइए कि आपको अगर बहुत सारी चीज़ें दी जाए, बहुत सारे पैसे दिए जाए और बोला जाए कि मम्मी की कोई एक विश पूरी करो, तो क्या करोगे? मम्मी की विश मालूम है? मेरी मम्मी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं। और आप बताइए, मम्मी के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आपको मैं बहुत सारे पैसे दूँ, मम्मी के लिए क्या खरीदोगे? साड़ी। साड़ी पसंद है मम्मी को। आपको तो पता ही है कि आज हमारी पूरी टीम है मेरी माउंट एकेडमी में, और हम यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मिसेस मेरी जोसेफ, उनके साथ बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि मदर्स डे के ऊपर इनकी अपनी क्या खास राय है, क्या खास ओपिनियन है। सो मैम, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपके जो एक विचार हैं वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सारी मदर्स को, वे अपने बच्चों को गुड हैबिट्स सिर्फ सिखाइए, वे आपको ले चलेंगे सारी दुनिया की कोना में। यही मोरल रहेगा उन लोगों के साथ। तो बिल्कुल सही कहा है मैम ने कि स्कूल तो है ही है, लेकिन ज़रूरी है कि माँ ध्यान दे, माँ अपने बच्चों पे बिल्कुल नज़र रखें कि उनका बच्चा कैसा बन रहा है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो ही इमारत बुलंद होगी। और बच्चे देश का भविष्य हैं और इस पूरा भविष्य माँ के हाथों में है। बता दें, फिलहाल स्कूल डेज में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे बहुत सारे बच्चों से भी और बहुत सारी माँओं से भी, और जानेंगे उनकी राय मदर्स डे के ऊपर। फिलहाल हमें दें छोटा सा विराम, हम तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका स्कूल डेज में। और स्कूल डेज में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे को, यानी हमारी माँ हमारे लिए कितनी प्राइसलेस है। ये एक छोटा सा मौका स्कूल डेज ने दिया है बच्चों को बताने का। और हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं। तो देर किस बात की है, हम चाहेंगे आप सब मिलकर सुनाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना फिर मैं तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देवी तू है माँ। वेरी गुड, क्या बात है। तो माँ के कदमों में जन्नत तो है ही है। और कहते हैं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और जब आपको कोई माफ़ नहीं करता, किसी के पास आपके लिए माफ़ी नहीं होती है, तो माँ का ही वो दिल है जो अपने बच्चों की कितनी भी बड़ी गलती को नज़रअंदाज करती है और उन्हें माफ़ करती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस धरती पे अगर कोई ऐसा भगवान है जिसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, तो वो माँ है। अब स्कूल डेज में बारी है, हमारे साथ कुछ मदर भी यहाँ पे आई हुई हैं। आइए सबको बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में माँ कितनी बदली हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, माएँ कितनी बदली हैं अब? माएँ तो बिल्कुल नहीं बदली हैं, माँ तो माँ होती हैं। बस अच्छा लगता है कि आज बच्चे भी जान रहे हैं कि माँ क्या होती हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चे अपने तरफ से माँ के लिए कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे माँ के लिए अलग करते हैं तो माँ को अच्छा लगता है। माँ कभी नहीं बदलती। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगी, आज के डेट में माँ कैसी? माँ नहीं बदली माँ है? तो बहुत अच्छी होती है, बच्चे पे डिपेंड करता है। माँ तो अच्छी होती है, बच्चे पर डिपेंड करता है कि माँ को कैसा रखना चाहता है, कैसा बनाना चाहता है। वेरी गुड, सब कुछ बच्चों पे फेंक दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज की माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, कुछ जैसे मेरा नाम रोशन करे। जैसे हम उसको सिखाएंगे कि कैसा बिहेवियर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तभी वो बच्चा मेरा भी रिस्पेक्ट करेगा, सारे सब समाज को भी रिस्पेक्ट करेगा। यही है, माँ यही सिखाती है, बड़े का रिस्पेक्ट करना। अच्छा, माँ कभी नहीं बदलती। सही बात है। अच्छा, जनरली देखा जाता है कि बच्चे अच्छे बनते हैं तो लोग कहते हैं पापा पे
गया है, खराब होता है तो कहते हैं कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप, क्यों माँ पे ब्लेम किया जाता है? बच्चों को खराब होने का जो श्रेय है वो माँ को दे दिया जाता है। ऐसे तो माँ का ही श्रेय बनता है। माँ सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों का केयर करती है। गोल्ड बनाने में माँ का ही पूरा ये होता है, और बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करता है, माँ को काफ़ी खुशी मिलती है। फादर तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं तो उनका कुछ दायित्व तो नहीं बनता है। अच्छा बुरा जो भी क्रेडिट है वो माँ का क्रेडिट है। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आज के डेट में बच्चे भी बहुत बदल गए हैं, लेकिन माँ भी बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो होना ही पड़ता है क्योंकि अब टाइम का क्रंच ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा मैनिपुलेट करके उसको काम करवाना पड़ता है प्यार से। नहीं तो बच्चे तो आजकल के इतना ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग करते हैं कि अब वही है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। थोड़ा मैनिपुलेटिव तो होना ही पड़ता है आज के डेट में माँ को भी। एक ज़माना था जब मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता था, लेकिन आज के डेट में मम्मी जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल अब बच्चों से नहीं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? You can't compare mother with anybody else. And mother is not only the creator of a child, but creator of the society as well as creator of the well-developed country also. लेकिन अभी भी आपने ये नहीं बताया कि आप अब बच्चों से इमोशनल ब्लैकमेल होती है या नहीं? बच्चों को हैंडल करने का तरीका में a little bit आपको इमोशनल होना पड़ता है। एंड बीइंग अ मदर, आप कितना भी प्रैक्टिकल हो जाओ, जब आप उस प्लेस पे आओगे, उस रोल में रहोगे, देन you'll be a little bit emotional also according to the practical. बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अब मैम से ये जान लेते हैं कि मदर्स डे है आज, और इस मदर्स डे के ओकेजन पे क्या कहना चाहेंगे सभी मम्मियों के लिए? सभी मम्मियों के लिए कहना चाहूँगी कि ये आज उनके लिए बहुत स्पेशल डे होता है। जब बच्चे कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। इससे अपनी मम्मी का भी इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। हम लोग भी अपनी मम्मी को जब विश करते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाती है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब मेरे बच्चे भी हमको विश करते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा लगता है जी। अभी से डाउन द लाइन 10 इयर्स बैक अगर आप जाएं तो हर दिन को सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन आज के हर दिन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेज हैं जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें से एक मदर्स डे भी है। कहते हैं आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आपके मन में है, लेकिन जब आप कह देते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो वो फीलिंग जब निकल कर आती है तो अच्छा लगता है। कैसा लगता है आज के डेट में इस तरह के डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर मदर्स डे को? ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे से सुनकर अपनी माँ के लिए वो फीलिंग लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ कर सकूँ, क्या जो अपने बच्चे से आदमी ये होता है। तो हमेशा जो स्कूल डेज है वो खत्म होता है बच्चों के साथ, उनके किलकारियों के साथ, उनके मज़े मस्तियों के साथ, लेकिन चूंकि आज स्कूल डेज में हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज सभी मम्मियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार 3:30 दोपहर में फिर आपसे मुलाकात होगी। खूब सारे बच्चों के साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती, लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी कुछ स्पेशल वीडियो है अपने बच्चों के जिसे आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें इस मेल आईडी पे भेजें। आप सबके लिए हमारी ईमेल आईडी है etvnews.schooldays@theratofetv.co.in। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी वीडियो भेज सकती हैं। तो फिलहाल दीजिए रूपम को विदा, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।